आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान की कड़ियाँ। देखिए, ज्ञान शब्द तो हमारी चर्चा में अक्सर बार बार ही बोला जाता है और हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हालांकि देखिए, कोई भौतिक शिक्षा की या भौतिक ज्ञान की भी कोई निंदा नहीं है, लेकिन हमारा इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम शास्त्रों की ही जो एक सैद्धांतिक बातें हैं, मूलभूत रूप से देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने। और ये जो आत्मा और परमात्मा, ये तो एक चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि आत्मा परमात्मा में ये एक सजातीय संबंध है। इस संबंध की पहचान करने का ही अवसर आपको हमें मनुष्य योनि में मिलता है। और मनुष्य योनि में अवसर पाकर यदि हम सत्संग नहीं करते, सत्संग का मतलब क्या है? ज्ञान की स्थितियों से अपने आप को स्थित करना। और ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है। और ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं, तमोगुण की स्थिति, ये तो देखिए एक संसारी स्थिति है। शास्त्र तो यह तक कहते हैं तमोगुण रजोगुण तो बंधनदायक है, जबकि मुक्तिदायक सत्वगुण को कहा गया है। इसलिए आज हमने देखी ज्ञान की कड़ियां शब्द हमने इसलिए लिखा है। जैसे आप देखते हो ना, हथकड़ियां में वो लोहे के जो एक संगल से पिरोई होती है, जैसे माला होती है। अब माला में भी देखिए वो मोती पिरोई होती है। तो इसी तरह ये ज्ञान की भी देखिए खड़ियां हैं। किसी वीडियो में हम कोई विशेष बात को महत्व देते हैं, किसी दूसरी तीसरी वीडियो में कुछ अलग बातें रखते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक इन सभी वीडियो को एकांत भाव से सुनना चाहिए। देखिए, समय सबके पास भी बराबर है। मेरे पास 26 घंटे नहीं है, आपके पास 22 घंटे नहीं है। यानी कि सभी के पास, चाहे भारतवासी हो, चाहे पाकिस्तानी वासी हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, केवल हम अपने मिले हुए जीवन को या अपने समय को या अपनी दिनचर्या को किस गुण का संग करने में लगाते हैं। और हम तो बार बार ठोक बुझा के कहते हैं कि रात को तो मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की स्थितियां होती हैं। और तमोगुण से तो अच्छा गुण रजोगुण है, जिसका हम संग दिन में करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं। ये धन कमाने के लिए, भोग इच्छाओं के लिए, संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए, संसारी उपाधियों के लिए, ये सभी स्थितियां देखिए राजसी है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? कि जब हम विधि विधान द्वारा संसार के भोगों को भोगना चाहते हैं, तो शास्त्रों द्वारा आपका हमारा मार्गदर्शन करने के लिए विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म समझाए गए, उनको आप और हम कर सकते हैं। जैसे कानून द्वारा, यातायात द्वारा। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में यातायात के नियमों का बार बार उल्लेख करते हैं, ताकि बात आपको में सरल शब्दों में समझ में आ जाए। देखिए, हम कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। हरी बत्ती पे चलने की आपको हमें एक अनुमति है, लाल बत्ती पे तो चलने की आपकी हमें अनुमति नहीं है। ये एक नियम का उल्लंघन है। तो उल्लंघन करने पे आपके हमारे चालान कटते हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए अज्ञानतावश, चाहे जानबूझ के, देखिए तमोगुणी मनुष्य तो अज्ञानतावश भी पाप कर्म कितने कर जाता पता नहीं चलता। हालांकि राजसी मनुष्यों को तो देखिए धुंधला ज्ञान तो होता ही है, यानी कि उसको थोड़ी बहुत समझ अच्छे बुरे की तो होती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है राजसी मनुष्यों को तो सत्संग करना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि उसका रजोगुण बिगड़े नहीं। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय वो तमोगुण में गिराएगा। तमोगुण में गिराएगा तो अज्ञानता में जाओगे। अज्ञानता में देखिए पाप कर्म सहज ही कब कितने होने लगते हैं, मनुष्य को पता ही नहीं चलता, बोध ही नहीं होता। जैसे शाम को अंधेरा होते ही यदि आप और हम लाइट नहीं जलाएं और रसोई में खाना बनाने का प्रयास करें, तो फिर आपके हमारे हाथों से वो खाना बन नहीं सकेगा। ठीक इसी तरह ज्ञान के अभाव में, जब मन बुद्धि के स्तर पर आपको में ज्ञान ही नहीं है, यूं तो देखिए तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी, पेड़ पौधे की, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी पशु, सभी की ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है।
लेकिन हम अज्ञानता में अनादिकाल से आ चुके हैं। किस लिए? संसारी भोगों को भोगते हुए। लेकिन जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपकी हमारी ज्ञान में स्थिति बनी रहती है। जब हम रजोगुण का संग करते हैं और रजोगुण का संग करते करते अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि आपके हमारे जो भोग विषय हैं वो अमर्यादित हो जाते हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक धर्म का कहो अर्जुन के माध्यम द्वारा ये जो 5 विषय भोगों की स्थितियों को 5 घोड़ों से दर्शाया है। ये अर्जुन के रथ के घोड़े हैं। इनकी आवारागर्दी रोकने के लिए ये जो इन घोड़ों की लगाम है, इसको मन से जोड़ा है। और मन किसके अधीन होना चाहिए? बुद्धि के। क्योंकि मन को तो सही गलत की पहचान पता ही नहीं, बुद्धि को सही गलत की पहचान पता है। लेकिन बुद्धि भी देखिए सात्विक होनी चाहिए। यदि राजसी बुद्धि होगी वो तो संसार को पाने में, भोगने में, इकट्ठा करने में ही भगाती रहती, और तामसी बुद्धि संसार को ही भोगने में तो लगती है, लेकिन वो धर्मानुसार विधि विधान द्वारा विहित कर्म न करते हुए अनीतिगत कार्य करते हैं, छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, घोटालेबाजियां करते हैं, चोरी डकैती की स्थितियां, ये सभी स्थितियां एक निंदनीय कर्मों में, तामसी स्थितियों में आती है। और भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही समझा दिया गया, दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म सहज ही करने लगता है, होने लगते हैं, उसको स्वयं को ही बोध नहीं होता। और आज मनुष्य इन 5 स्थितियों का संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। और आजकल तो देखिए रजोगुण भी बिगड़ता जा रहा है। 24/7 विषय भोगों की लोलुपता आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है। ये सभी स्थितियां देखिए जब रजोगुण बिगड़ता है, इसका अभिप्राय क्या है? कि आपका हमारा सत्वगुण कमजोर हो गया है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई रजोगुण पे लगाम नहीं है। जब घोड़ों पे लगाम नहीं होगी, ये 5 भोग्य विषय तो फिर अवारागर्दी सहज ही करने लगते। इसलिए तो मन के ऊपर ये बुद्धि तत्व है, और बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। सात्विक बुद्धि तभी तक रहती है जब वो निरंतर सत्संग करती है, और सत्संग के अभाव में ये बुद्धि राशि बन जाती है, और राशि बुद्धि देर से कब तामसी बन जाती है, तो फिर वो अनीतिगत कार्य करती है, छल कपट ठग। आजकल तो डिजिटल अपराध कितने होने लगे, तो ये जो छीना झपटी की स्थितियां हैं, घोटालेबाजी की स्थितियां, ये बिना तरकीब के, बिना बुद्धि के, हालांकि देखिए सभी कुछ ना कुछ बचने के रास्ते पहले से ही ढूंढ लेते हैं, तो वो बुद्धि के कारण ही ढूंढते हैं। भले ही कुछ कानून की कमियों का, देखिए कमियां जहां भी होती हैं वो छिद्र के समान है। उन छिद्रों से, उन कमियों का वो अपराधीगण, यानी कि जो इन तामसी स्थितियों में लिप्त होते हैं, उनका वो लाभ उठाते हैं, लाभ उठाकर बचना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति की तो कर्मफल व्यवस्था ही कुछ ऐसी बनी हुई है। इस व्यवस्था के साथ कर्मफल सिद्धांत शब्द आता है, और सिद्धांत का मतलब ही क्या है? उसका कभी कोई खंडन हो ही नहीं सकता। यानी कि कर्म होने पे ही आपको हमें फल मिलता है, और जो फल बिना कर्म के दूसरों का खाते हैं, तो फिर सिद्धांत, यानी कि वो जो एक प्रकृति की व्यवस्था है, वो अपने आप ही उस अपराधी को, उस दोषी को पकड़ लेती है। देखिए भौतिक जगत में तो कुछ कमियां रहने पे कभी कभी एक दोषी कहो, अपराधी को बच भी जाते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में तो आज तक कोई भी अपराधी, दोषी, पापी बच नहीं पाया। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि पाप कर्म तो एक गैर जमानती वारंट के समान है, जिनकी देर सवेर आपको में उनका दुख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनी है, ये इसी बात का ही ज्ञान देती है, संकेत देती है। ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में ही थे। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और हम तो बार बार कहते रहते हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझो। देखिए जब तक हम ज्ञान की कड़ियों को आपस में जोड़ते नहीं, जैसे पढ़ाई की स्थितियां हैं, अब देखिए कोई पहले प्ले स्कूल में है, फिर नर्सरी कक्षा में है, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 8वीं, 10वीं, 12वीं, कॉलेज, और भी ऊंची
तो ये ज्ञान की सभी कड़ियां होती हैं, भले ही भौतिक ज्ञान की स्थितियां हैं। इसी तरह आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए। ये तीन गुण कैसे कार्य करते हैं, आपके हमारे तीन शरीरों की क्या क्या स्थिति है। जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के साथ हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर ही माता के गर्भ में इसकी निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते होते ये 9 माह 9 दिन की एक स्थिति के बाद एक शिशु के रूप में आप पर हम देखते ही हैं। उसके बाद की देखिए बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर हमने जैसे भी कर्म किए होते हैं। देखिए साधना तो योग की स्थिति है। ये जो गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाई गई, इन योग की स्थितियों में स्थित होते हुए आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। आपके हमारी कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और शुभ संस्कार जैसे जैसे बनते जाते हैं तो पहले के जो बुरे संस्कार थे, जो आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को आवृत किए हुए थे, ढके हुए थे, देखिए जब आत्मा का प्रकाश ढक जाता है तो वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। परमात्मा से विमुख होते ही आपके हमारे जीवन में आनंद की स्थितियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। और ये जो हम माया में 5 विषय भोगों में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें जो रस ढूंढते हैं ये अल्पकालिक सुख है। और कभी कभी तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि संसारी बड़े से बड़ा सुख भी, चाहे करोड़ों अरबों कमाने वाला भी हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति किसी भी स्तर का हो, बड़े से बड़ा कोई फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो, इनके सबके सुख बिला भी लो तो जो आनंद का 1% भी नहीं कहलाते। जबकि ये संभव नहीं है एक ही व्यक्ति के पास ये सभी सुख हो। और ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए आज हमने लिखी ज्ञान की कड़ियां, क्योंकि एक कड़ी टूटने से वो श्रृंखला में टूटन आ जाती है, बिखराव आ जाता है। जैसे आपके हमारे जीवन में अक्सर मनुष्य देखिए, कोई साप्ताहिक सत्संग करते हैं, कोई मासिक रूप में करते हैं। देखिए सत्संग की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण का अपने हमने संग करना है। और हम तो बार बार कहते हैं मौनात्मक स्थितियों से बचो, रात को जल्दी सो जाओ, वो हानिकारक स्थिति है। और सुबह सूर्य निकलने से पूर्व का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष है, वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का संग करने मात्र से आपका हमारा स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि भी स्वस्थ होने लगते हैं। जब मन बुद्धि स्वस्थ होने लगते हैं तो फिर कारण शरीर में अपने आप ही शुभ संस्कार बनने लगते हैं। भले ही इस प्रक्रिया में देखिए जन्म भी छोटा पड़ जाता है, लेकिन आपका हमारा प्रयास निरंतर होना चाहिए। इसलिए हमने आज ज्ञान की कड़ियों के अंतर्गत आपको हमें इन सभी स्थितियों का संबंध समझना होगा। देखिए ज्ञान की स्थितियां जैसे जैसे आपको हमें समझ में आती रहती है। देखिए ज्ञान की कड़ियों को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि आपका हमारा लिया गया ज्ञान टिके। टिके कहाँ? कारण शरीर में। देखिए कारण शरीर का प्रभाव ही आत्मा पे है। कारण शरीर की परछाई कहो, प्रभाव कहो, परिणाम कहो, ये शुभ संस्कार ही आत्मा को प्रकाशित करते हैं, और अशुभ संस्कार आत्मा के ज्ञान को, प्रकाश को बाधित करते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि ज्ञान की कड़ियों को आप निरंतर जोड़ते जाएं। जोड़ना क्या है? मन बुद्धि के स्तर पर। देखिए हम प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ वीडियो के अंतर्गत, कुछ अलग अलग नामों के अंतर्गत कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं। इन चर्चाओं को आप सुनते रहिए। देखिए सुनने का अभिप्राय केवल यही नहीं कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से ही जुड़ना है। कहीं से भी सुनो, किसी भी गुरु के प्रवचनों को सुनो। और मैं तो अपने आप को देखिए एक आध्यात्मिक मित्र के नाम से संबोधित करता हूँ, क्योंकि पहली स्थिति भी आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। फिर भी हम सभी भाई बहनों को परमात्मा से जुड़ना है, और परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्य गुण का संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियां ज्ञान की कड़ियों में एक मजबूती लाती है। ज्ञान की कड़ियां जब आपको में समझ में आ जाती है तो फिर ये मिले हुए जीवन का आपको में महत्व, मूल्य समझ में आने लगता है।
अन्यथा संसारी छोटे छोटे सुखों के लिए, संसारी रसगुल्लों को भोगने में ही मनुष्य का जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप भी चिंतन करें और इन ज्ञान की कड़ियों का अभिप्राय श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। उस पर मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन करिए। फिर ये चिंतन ही मनन की स्थितियां, शोध की स्थितियां में जब बदल जाती है तो ये ज्ञान की कड़ियां फिर आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगती है। तो फिर बीता हुए समय में भी जो हमने कुछ राजसी स्थितियों में अमर्यादित विषय भोग किए थे उस पर भी पछतावा होने लगता है। यानी कि इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि मनुष्य जितना अपना ज्ञान परिपक्व करता रहता है तो फिर उसके जीवन में परोपकार के कर्मों में भी निष्कामता आ जाती है। अन्यथा देखिए, रजोगुण से अच्छे कर्म तो परोपकार के माने जाते हैं, भले ही सकाम भाव से होते हुए दिखाई देते, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान टिकने लगता है, ज्ञान की कड़ियां पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है, तो फिर मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। उसी का ही दूसरा नाम कर्म योग है। फिर कर्म योग परिपक्व होते ही मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थितियां आती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका मन कार्यशील क्रम से शुद्ध होता जाता है और कार्यशील शुद्ध होते होते एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कार्यशील पूर्ण रूप से 100% शुद्ध हो जाता है। वही एक मायातीत की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है। क्योंकि जब कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य रूपी ये 84 लाख प्रकार की जोनियों के जो एक बंधन है वो कुछ महत्व नहीं रखता। यानी कि फिर कारण समाप्त तो फिर कार्य दिखाई नहीं देगा। यानी कि भौतिक शरीर का जो एक बंधन रूपी एक जन्म मरण की स्थितियां हैं उनसे मनुष्य बच जाता है। और फिर स्थूल शरीर के मरने पे अब कारण शरीर है नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन परमात्मा की व्यवस्था में फिर बिताने का एक अवसर मिलता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने की स्थितियां हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ज्ञान की कड़ियों को जोड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।